हेलो स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आप सभी छात्रों का फिर से आपके अपने ITN चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की इस पैथन ट्यूटोरियल क्लास में वी आर डिस्कस अबाउट द आर्गुमेंट्स। आज हम लोग टॉपिक लेके आए हैं फंक्शन के रिगार्डिंग, और फंक्शन में एक टर्म आया था आर्गुमेंट। वी आर आल्सो डिस्कस द प्रीवियस लेक्चर बट वी आर अगेन टू एक्सप्लेन द डीप डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल आर्गुमेंट एंड एक्चुअल आर्गुमेंट। आर्गुमेंट तक बात तो समझ में आई थी। अब आर्गुमेंट में दो पार्टीशन हो गया, दो नेम आ जाता है, फॉर्मल आर्गुमेंट और दूसरा एक्चुअल आर्गुमेंट। यहां से बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है, प्रोग्रामर्स को कंफ्यूजन हो जाती है, ये एक्चुअल आर्गुमेंट्स क्या है, फॉर्मल आर्गुमेंट्स क्या है, और व्हाट्स रीजन बिहाइंड इज कॉल्ड फॉर्मल एंड एक्चुअल। तो सबसे पहले तो मैं आपको वो बताऊं, उससे पहले आपको एक्सप्लेन कर दूं थोड़ा सा प्रीवियस ले चल के कि फंक्शन होता क्या है। फंक्शन होता है सेल्फ कंटेंट ब्लॉक। बेनिफिट क्या है? वन टाइम मेक, ऑल टाइम यूज, इजी टू एग्जीक्यूट, इजी टू डिबगिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टाइप्स ऑफ फंक्शन, टू टाइप्स ऑफ फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शंस, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जब फंक्शन बनाने की बात करते हैं तो फंक्शन बनाते समय दो बातों का ख्याल होता है, क्योंकि इसके दो चरण होते हैं, दो स्टेज होते हैं। पहला तो फंक्शन का बनना और दूसरा फंक्शन का एग्जीक्यूट होना। फंक्शन के बनने को हम लोग कॉल्ड फंक्शन कहते हैं, फंक्शन के एग्जीक्यूट होने को कॉलिंग कहते हैं। तो फंक्शन क्रिएट करने में दो फेज होते हैं, एक पहला फेज होता है क्रिएशन का और दूसरा होता है एग्जीक्यूशन का। एग्जीक्यूशन का फेज बहुत सिंपल है, केवल उस फंक्शन का नाम दे दीजिए, एग्जीक्यूट हो जाता है। और फंक्शन के क्रिएशन की बात करते हैं तो फंक्शन का क्रिएशन थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है कंपेयर टू द कॉलिंग। हम एक्चुअल में जो प्रोसेस होता है, जो एक्चुअल में टास्क होता है, वो फंक्शन के बॉडी में जाके एक्सप्लेन कर देते हैं। फंक्शन के डेफिनेशन में डेफ नाम का कीवर्ड यूज किया जाता है। फंक्शन का नाम अपने मर्जी से आप दे सकते हैं, जैसे कि आपने पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन का उपयोग किया होगा प्रिंट, और प्रिंट में अगर कैपिटल पी करके अगर आप टाइप कर दें तो रन नहीं करता है। प्रिंट की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक कर दे रन नहीं करता है। प्रिंट के बिहेवियर के बियॉन्ड कोई काम कर दो नहीं करेगा। पैरेंथेसिस ओपन करो, पैरेंथेसिस ना बंद करो, एरर हो जाएगा। तो प्रत्येक फंक्शन जो होते हैं उनके प्री डिफाइंड रूल्स होते हैं, फंक्शन का नाम होता है और फंक्शन का अपना कुछ लिमिटेशन होता है। आप भी अगर फंक्शन बनाने की बात करते हैं तो फंक्शन का अपना नाम होता है और फंक्शन में अपने कुछ रिगार्डिंग स्टेटमेंट होते हैं, उन्हें हम बॉडी ऑफ फंक्शन कहते हैं। फंक्शन बन के तैयार हो जाता है। जो फंक्शन बन के तैयार होता है, हम फंक्शन के बनाते समय पैरामीटर का यूज करते हैं। पैरामीटर क्या होता है सर? पैरामीटर वह ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट नेम होता है, रिसीविंग वैल्यू का जगह होता है, जो वैल्यू रिसीव करता है, यह रिसीवर होता है। और कॉलिंग फंक्शन एग्जीक्यूशन के टाइम से आप चाहें तो बाहर से, जो हम बाहर बात करता हूं तो एग्जीक्यूशन आप फंक्शन सद्यो फंक्शन से बाहर होता है। एग्जीक्यूशन आप फंक्शन मतलब कॉलिंग फंक्शन से अगर आप कुछ वैल्यू पास करते हैं तो ये पैरामीटर मतलब ऑब्जेक्ट नेम पे आके क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। पैरामीटर माने परेशान न होना, पैरामीटर माने ऑब्जेक्ट नेम। जैसे आप कोई वैल्यू रखने के लिए एज इक्वल टू 5 रखते तो एज आ ऑब्जेक्ट नेम विच आर होल्ड द वैल्यू, आप उसी लाइन में वैल्यू रखवा लेते थे। बस फंक्शन के रिस्पेक्ट में अगर आपको ये समझना हो तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू नहीं होती, वैल्यू कहीं बाहर से हम लोग लाते हैं, रिसीव यहाँ कराते हैं। तो कॉल्ड फंक्शन में जब वैल्यू रिसीव होती है तो कॉल्ड फंक्शन में जगह भी मुझे बनाना पड़ेगा, और अगर जगह बनाना होगा तो जगह का नाम देना होगा। तो कॉल्ड फंक्शन में एक्स वाई जेड जो आप देते हैं यही कहलाता है ऑब्जेक्ट का डिक्लेरेशन। व्हाई वी आर डिक्लेयर्ड द ऑब्जेक्ट, क्यों हम लोग ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर करते हैं? रिसीव द वैल्यू, वैल्यू को रिसीव करने के लिए, चाहे शुरुआत की क्लास से देख ले, चाहे बीच की क्लास में देखे हो, चाहे आज की क्लास में देख लें।
ऑब्जेक्ट का काम केवल रिसीव द वैल्यू, और प्रत्येक ऑब्जेक्ट का अपना एक आइडेंटिफायर होता है, मतलब एक नाउन होता है, नेम होता है। तो एक्स वाई जेड ए बी सी कुछ भी आप जो भी डिक्लेयर करते हैं या ऑब्जेक्ट नेम डिक्लेयर करते हैं, और ऑब्जेक्ट नेम डिक्लेयर कर रहे हैं तो एकदम बात स्पष्ट हो गई कि वैल्यू को होल्ड करने के लिए, और वैल्यू कहां से आएगी, कॉलिंग से आएगी। तो अगर ये पैरामीटर है, लेकिन अगर हम आर्गुमेंट की बात करें तो इसको भी आर्गुमेंट मान लेते हैं, क्योंकि आर्गुमेंट से आर्गुमेंट इसी भी यहां होता है, तो इसलिए हम लोग इसका एक नाम और देते हैं। पैरामीटर को आर्गुमेंट भी कहते हैं, लेकिन सच नाम उसका पैरामीटर है। आर्गुमेंट और पैरामीटर में क्या डिफरेंस होता है? आर्गुमेंट जो होता है वो कांस्टेंट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट नेम भी हो सकता है, बट पैरामीटर ऑलवेज और ऑलवेज क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट नेम होगा, कभी भी 5 10 13 नहीं होगा। यही डिफरेंस है पैरामीटर और आर्गुमेंट में। दिस इज द बेसिक क्वेश्चन, और बहुत ही कंप्लेक्स वी कैन से दैट क्वेश्चन होता है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, लेकिन आपसे जब पूछा जाता है इंटरव्यू के दरमियान तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कोई पूछ ले व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आर्गुमेंट एंड पैरामीटर, बताइए। आर्गुमेंट कैन बी कांस्टेंट वैल्यू और ऑब्जेक्ट नेम आल्सो बोथ, बट पैरामीटर ऑलवेज और ऑलवेज एन ऑब्जेक्ट नेम। पैरामीटर इज अ रिसीवर, पैरामीटर इज नॉट सेंडर, पैरामीटर इज अ प्लेस ऑफ वेयर स्टोर द वैल्यू, नेमिंग रूल, नेमिंग प्लेस, बट आर्गुमेंट इज ओनली ए स्टेटमेंट। आइए इसी बात को हम समझते हैं बहुत अच्छे तरीके से डिफरेंस के माध्यम से, वन बाय वन। आप एक पार्ट में एक्चुअल आर्गुमेंट लिखा हुआ है, दूसरे पार्ट में फॉर्मल आर्गुमेंट लिखा हुआ है। प्रत्येक स्टेटमेंट के रिस्पेक्ट में दूसरा स्टेटमेंट यहां लिखा गया है, और हम इसी स्टेटमेंट को वन बाय वन क्या करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे आपको समझ में आता है माध्यम से। मैं वहां चलूं उससे पहले आपको दिखा दूं, दिस इज अ डेफिनेशन फंक्शन, दिस इज अ कॉलिंग फंक्शन। अगर दो फेज होते हैं किसी भी फंक्शन के डेफिनेशन में, तो ये पहला फेज है, ये पहला फेज है, और ये दूसरा फेज है। इसी को हम लोग कॉलिंग फंक्शन कहूंगा, बार बार ध्यान रखना, जब मैं कॉलिंग फंक्शन कहूंगा तो ये है, और कॉल्ड फंक्शन कहूंगा तो ये है। इसी को डेफिनेशन ऑफ फंक्शन कहते हैं, इसको कॉलिंग कहेंगे। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर में फंक्शन जाना होगा, आपको बात समझ में आई होगी। आइए, एक्चुअल आर्गुमेंट वो आर्गुमेंट होते हैं जो कॉलिंग के दरमियान पास किए जाते हैं, एग्जीक्यूशन के टाइम में, और कॉल्ड में जो रखे जाते हैं उनको फॉर्मल आर्गुमेंट कहते हैं, या उनका सही नाम पैरामीटर है, मैंने जो अभी एक्सप्लेन किया। इन्हीं दोनों के बारे में हम लोग पूरा यह क्लास एक्सप्लेन करने वाले हैं। वहां से आइडिया आप लीजिएगा, बार बार मैं कॉलिंग कॉल्ड कहूं तो, और आई होप आपने प्रीवियस में फंक्शन, साधारण फंक्शन बनाकर देखा ही होगा, तभी आप ये लेक्चर देख रहे होंगे, मैं इस बात का आशा करता हूं। आगे चलें, एक्चुअल आर्गुमेंट तरफ पहली लाइन, द पासिंग वैल्यू फ्रॉम द कॉलिंग फंक्शन। कॉलिंग फंक्शन से पास करना वैल्यू ही कहलाता है एक्चुअल आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट कुछ है नहीं, एक्चुअल आर्गुमेंट एक्चुअली में वैल्यूज हो जो हम कॉलिंग के दरमियान पास करेंगे, उसी को हम लोग एक्चुअल आर्गुमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्चुअल आर्गुमेंट कहेंगे। इधर देखिए, द होल्डिंग वैल्यू, वैल्यू होल्ड करते हैं, वैल्यू होल्ड कौन करेंगे? ऑब्जेक्ट करेंगे। द होल्डिंग वैल्यूज ऑन ऑब्जेक्ट्स नेम, होल्डिंग वैल्यूज ऑन ऑब्जेक्ट, वैल्यू ऑब्जेक्ट को होल्ड करना फ्रॉम कॉलिंग फंक्शन, जहां से कहां से आ रहे हैं वैल्यूज? कॉलिंग फंक्शन से। होल्ड कहां करना है? कॉल्ड फंक्शन में। यहां पर इज कॉल्ड फॉर्मल आर्गुमेंट, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं? फॉर्मल आर्गुमेंट। फॉर्मल और एक्चुअल में क्या मतलब होता है समझिए। एक्चुअल माने वास्तविकता, और फॉर्मल मतलब केवल फॉर्मेलिटी, ऐसे अनौपचारिक तरीके से। अभी इसके बारे में इसका बताऊंगा, व्हाट्स रीजन बिहाइंड एक्चुअल और फॉर्मल। एक्चुअली में कॉलिंग फंक्शन से ही वैल्यू आता है। वैल्यू किससे आता है? कॉलिंग फंक्शन से। अब रिसीवर का नाम आप कुछ भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैल्यू का महत्व होता है, उसको होल्ड करने वाले का महत्व नहीं होता है। जैसे आप हनी, शहद किसी भी बॉटल में रख दें और उसके ऊपर कोई भी स्टिकर लगा दें, वो महत्वपूर्ण नहीं होता है। एक्चुअल में जो वैल्यू होता है महत्वपूर्ण वो होता है। फॉर्मल तो केवल ऐसे यूं ही दिखाने के लिए होता है। एक्चुअल ऑलवेज एक्चुअल होता है, वास्तविकता होता है, और फॉर्मल केवल दिखावा के लिए होता है।
इसके पास कुछ नहीं होता है। सच में होता किसके पास है? इसके पास है। इसके पास से यहां जाता है और ये एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है। जरा आपसे मैं पूछता हूं, ऑब्जेक्ट नेम सद्यो फॉर्मल ही तो था, वैल्यू सद्यो एक्चुअल रही होगी। मेरी बात को समझिएगा। a = 5 में फॉर्मल क्या चीज है? फॉर्मल ये है सर, नाम फॉर्मल होता है, नाम से फर्क नहीं पड़ता है। एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में होता है वैल्यू। 5 एक्चुअल है, ये फॉर्मल है, इसकी वजूद कुछ नहीं है। ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है। a मल्टीप्लाई बाई a करते हो तो 5 मल्टीप्लाई 5 होता है, a मल्टीप्लाई a कुछ होता ही नहीं है। इट इज ओनली स्टिकर, इट इज ओनली आइडेंटिफायर, इट इज ओनली नाउन नेम, नथिंग एल्स, है ना। एक्चुअली में आप जो है वो है, आपके नाम की वजूद बहुत कम होता है। आप क्या है? आपका नाम एक फॉर्मल है, लेकिन आप जो है एग्जैक्टली कंप्लीटली वो आप एक्चुअल है। बॉडी एक्चुअल होती है, ये चेतना एक्चुअल होता है, लेकिन जो नेम होता है वो क्या होता है? फॉर्मल होता है। इसीलिए आपने देखा होगा कभी कभी कुछ अच्छे नाम किसी गलत बॉडी और चेतना के ऊपर लग जाते हैं, या कभी कभी आपने देखा होगा एक अच्छी चेतना, अच्छे मन और अच्छे शरीर पे एक नया और गलत नाम लग जाता है। नाम से फर्क नहीं पड़ता है, यदि किसी का नाम किसी भी तरीके से लल्लू ही क्यों न रखा गया हो, लेकिन काम उसका सुपर डुपर हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता है, लल्लू मीन्स व्हाट्स। लेकिन अगर आप काम गड़बड़ करते हैं, एक्चुअल में वैल्यू गलत हो और उसका नाम आपने बहुत सुंदर रखा हो तो फर्क पड़ता है लुक से। एक्चुअल वैल्यू का महत्व होता है, फॉर्मल का रोल नहीं होता है। फॉर मतलब यूं ही फॉर्मेलिटी। चलिए, आई होप आपको एक्चुअल और फॉर्मल दो टर्म के बारे में बात समझ में आ गई। आगे देखिए, द एक्चुअल आर्गुमेंट्स इज आल्सो कॉल्ड टू सेंडर आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट को हम लोग सेंडर आर्गुमेंट कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहां से भेजा जाता है वैल्यू, ये तो रिसीव केवल करता है, तो इसे हम सेंडर आर्गुमेंट कह देते हैं, इसको हम रिसीवर आर्गुमेंट भी कह देते हैं। दिस इज अ सेंडर आर्गुमेंट, दिस इज अ रिसीवर आर्गुमेंट, ठीक है। और इसी सेंडर आर्गुमेंट को हम एक्चुअल भी कहते हैं और इस फॉर्मल को हम लोग रिसीवर आर्गुमेंट भी कहते हैं। क्लियर? एक्चुअल आर्गुमेंट इज आल्सो कॉल्ड टू आर्गुमेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट को आर्गुमेंट में कहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां भी आर्गुमेंट कहिए, यही आर्गुमेंट होता है। कॉलिंग में जो पास किया जाता है आर्गुमेंट उसे कहते हैं, कॉल्ड में जो होता है उसे हम लोग पैरामीटर कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। कॉलिंग में जो पास किया जाता है उसको आर्गुमेंट कहते हैं, कॉल्ड में जो रिसीव कर रहा होता है उसको हम सद्यो पैरामीटर कहते हैं। लेकिन कह सकते हैं, अलाउ किया गया, यहां पर एज अ फॉर्मेलिटी के लिए आप फॉर्मल आर्गुमेंट कर रहे हैं, सच में ये पैरामीटर है, ठीक। एक्चुअल आर्गुमेंट इज आल्सो कॉल्ड टू आर्गुमेंट, जबकि इधर देखिएगा, दिस इज कॉल्ड टू एक्चुअली पैरामीटर। सही रूप से देखा जाए इसे पैरामीटर कहते हैं, कोई आर्गुमेंट नहीं कहना चाहिए, बट लेकिन वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं आल्सो रिसीवर आर्गुमेंट, कह सकते हैं, इसे हम लोग क्या कह सकते हैं। चलो भाई, आपको भी रिसीवर आर्गुमेंट कहा जा रहा है, लेकिन फिर समझना, जो फंक्शन के डेफिनेशन में जो ऑब्जेक्ट हम लोग देते हैं वो पैरामीटर कहलाते हैं। जो कॉलिंग में पास किए जाते हैं, भले वो ऑब्जेक्ट हो या फिर भले वो कांस्टेंट हो, उनको हम आर्गुमेंट कहेंगे। चलिए आगे चलें फिर से। एक्चुअल आर्गुमेंट पास इनटू कॉलिंग फंक्शन। एक्चुअल आर्गुमेंट शब्दों हम कॉलिंग फंक्शन से पास करते हैं, एग्जीक्यूशन फंक्शन में पास करते हैं। पैरामीटर या फॉर्मल आर्गुमेंट जिसे कह रहे हो आप, मान्यता मिल गई आपको। पैरामीटर्स यूज्ड इन कॉल्ड फंक्शन या फंक्शन के डेफिनेशन पार्ट में। आपको पता होगा, दिस इज अ फंक्शन डेफिनेशन पार्ट, दिस इज अ कॉलिंग पार्ट। तो सद्यो ये फंक्शन डेफिनेशन पार्ट में जो होते हैं उनको हम लोग फॉर्मल आर्गुमेंट या पैरामीटर कहते हैं, और जो कॉलिंग में होते हैं उनको आर्गुमेंट कहते हैं या सेंडर आर्गुमेंट कहते हैं। चलिए नीचे लाइन में देखिएगा, एक्चुअल आर्गुमेंट वैल्यूज कैन बी कांस्टेंट और ऑब्जेक्ट नेम। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि एक्चुअल आर्गुमेंट में यहां पर हम लोग चाहे तो कांस्टेंट भी पास कर दें और चाहे तो ऑब्जेक्ट भी पास कर दें, कोई इशू नहीं होता है, या दोनों मिक्सअप पास कर दें, कोई इशू नहीं होता है। लेकिन जो रिसीवर आर्गुमेंट होगा, जिसे हम लोग पैरामीटर कहते हैं, वो सद्यो क्या लेगा? ऑब्जेक्ट नेम लेगा। कभी भी 5, 6 आप ऐसे नहीं दीजिए, एरर हो जाएगा।
क्योंकि रिसीवर है। पैरामीटर ऑलवेज अ ऑब्जेक्ट नेम, नथिंग कांस्टेंट। फिर से इसी के रिस्पेक्ट देखिए बता रहा है, फॉर्मल आर्गुमेंट मस्ट बी ऑब्जेक्ट नेम, नेवर कांस्टेंट। कभी भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होगा, जो भी होगा ऑब्जेक्ट नेम होगा। पैरामीटर की यह पहचान है। आगे, एक्चुअल आर्गुमेंट इज इंडिपेंडेंट। एक्चुअल आर्गुमेंट इंडिपेंडेंट होता है, कोई मोहताज नहीं होता है। वैल्यू टेकर सो दैट इट इज आल्सो कॉल्ड टू इंडिपेंडेंट आर्गुमेंट। एक्चुअली में वैल्यू यहीं से जाती है, ये तो केवल रिसीवर है, तो एक्चुअल में इसे इंडिपेंडेंट आर्गुमेंट कहते हैं और फॉर्मल आर्गुमेंट को हम लोग डिपेंडेंट आर्गुमेंट कहते हैं। ठीक है, नाम शब्दों डिपेंडेंट होता है और चेतना और बॉडी, हमारा शरीर जो होता है, देह होता है, वो एक्चुअल होता है। आगे, एक्चुअल आर्गुमेंट इंडिपेंडेंट होता है, जबकि फॉर्मल आर्गुमेंट डिपेंडेंट आर्गुमेंट कहलाता है। ये आपको पता होना चाहिए। बिकॉज रिसीवर वैल्यू स्टेटमेंट, क्योंकि रिसीवर होता है, जो रिसीवर होता है वो सदैव ध्यान रखना क्या होगा, फॉर्मल ही होगा। जो सेंडर होगा वो एक्चुअल होगा। आगे चलें, एक्चुअल आर्गुमेंट्स कैन बी फॉलोइंग टाइप सच एज। एक्चुअल आर्गुमेंट मतलब कॉलिंग में आर्गुमेंट जब पास करते हैं वो कई प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? पोजिशनल एक्चुअल आर्गुमेंट्स, कीवर्ड एक्चुअल आर्गुमेंट्स, डिफाइंड एक्चुअल आर्गुमेंट्स, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। फिर समझिएगा, पोजिशनल एक्चुअल आर्गुमेंट्स, कीवर्ड एक्चुअल आर्गुमेंट्स, डिफाइंड एक्चुअल आर्गुमेंट्स या वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स। इसी पोजिशनल और कीवर्ड एक्चुअल आर्गुमेंट को रिक्वायर्ड आर्गुमेंट कहते हैं। रिक्वायर्ड आर्गुमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि यदि आपने पोजिशनल और कीवर्ड दिया है तो वहां पर पैरामीटर में, जिसे हम रिसीवर या फॉर्मल आर्गुमेंट कहते हैं, वहां पर वो एग्जैक्टली होना ही चाहिए। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट वहां पर सेम होने चाहिए। हालांकि इनके बारे में बहुत डीप में हम लोग एक नए लेक्चर में समझेंगे चारों के बारे में। अभी केवल ऐसे वर्बली जान लीजिए बस। ये दोनों रिक्वायर्ड होते हैं और ये दोनों ऑप्शनल होते हैं। ठीक, आगे देखें, फॉर्मल आर्गुमेंट आल्सो कैन बी क्लासिफाइड डिफरेंट वेज। पोजिशनल फॉर्मल आर्गुमेंट्स, कीवर्ड फॉर्मल आर्गुमेंट्स, डिफाइंड फॉर्मल आर्गुमेंट्स, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। सेम टू सेम है, कोई अंतर नहीं है। और ये जो दोनों है रिक्वायर्ड फॉर्मल आर्गुमेंट्स कहलाते हैं। नीचे के जो डिफाइंड फॉर्मल आर्गुमेंट और वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट्स हैं वो ऑप्शनल फॉर्मल आर्गुमेंट्स हैं। ये आपको टाइप समझ में आ गया। आई होप आपको डिफरेंस क्लियर समझ में आ गया है एक्चुअल आर्गुमेंट्स का और फॉर्मल आर्गुमेंट्स का। दोनों आपको बढ़िया समझ में आ गया है। अलग बात है कि हमने आपको ये 4 टाइप के जो आर्गुमेंट्स दिखाए हैं, इन 4 टाइप के आर्गुमेंट्स आपको नहीं समझ में आए होंगे। उसको नए लेक्चर में मैं 1 बाय 1 लेक्चर में लेके आऊंगा और प्रत्येक को डिस्प्लेन करूंगा, उससे रिलेटेड एग्जांपल बताऊंगा, उससे आपको एक कंसेप्ट क्लियर कराऊंगा। वो बात वहां समझ में आएगी। आगे चले, उससे पहले मैं इसे इरेज कर दूंगा और इससे इरेज करके एक सिंपल सा एग्जांपल आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आपको बातें पूरी समझ में आ जाए। एक प्रोग्राम में छोटा सा बनाऊंगा जिससे आपको बातें समझ में आ जाएंगी। पहली बात देखिए, डेफ सम एक्स कामा वाई कोलन साइन। ये कुछ स्टेटमेंट है, कोई इशू नहीं इससे। ये रहा कॉलिंग फंक्शन 5, 10। पहले समझिए, ये इन्हें को पैरामीटर कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? पैरामीटर। एक से ज्यादा हो तो पैरामीटर लिस्ट कहते हैं हम लोग। इनको आर्गुमेंट कहते हैं। साफ साफ और बहुत बढ़िया तरीके समझिए। एक हो तो आर्गुमेंट, एक से ज्यादा हो तो आर्गुमेंट। यहां भी सेपरेटेड बाय कामा, वहां भी सेपरेटेड बाय कामा। और आपने कई जगह देखा होगा, अगर वैल्यू डिफरेंट रखना है तो कामा से सेपरेट होता है पूरे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो एक्स कामा वाई, ये कार्ड फंक्शन के अंतर्गत ये जो दिखाई दे रहे हैं इनको पैरामीटर कहेंगे। कॉलिंग में जो दिखाई दे रहे हैं उनको आर्गुमेंट कहेंगे। लेकिन आप ये कहें सर यहां तो 5 और 10 दिख रहा है, इसका मतलब आर्गुमेंट कांस्टेंट ही होते? नहीं, आपको यहां अगर कुछ और भी दिखे फिर भी आर्गुमेंट कहलाएगा। कॉलिंग में जो पास होता है उसको आर्गुमेंट कहेंगे, कार्ड में जो होगा उसको पैरामीटर कहेंगे। इसी को हम लोग सेंडर आर्गुमेंट कहते हैं। इनको हम लोग चाहे तो रिसीवर आर्गुमेंट कह सकते हैं। इनको एक्चुअल आर्गुमेंट भी कहा जाता है, इनको फॉर्मल आर्गुमेंट कहा जाता है। इसी पैरामीटर को फॉर्मल आर्गुमेंट भी कहा जाता है या रिसीवर आर्गुमेंट कहा जाता है।
इनको सेंडर कहा जाएगा। मैं इधर से लिख दूं, अच्छे समझ बात आ जाए आपको। यहाँ पे जो सम में आप पास कर रहे हैं 5, 10, इन्हीं को देखिए, इन्हीं को हम लोग सेंडर आर्गुमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? सेंडर आर्गुमेंट। यहां पर ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं। इन्हीं को हम लोग एक्चुअल आर्गुमेंट भी कहेंगे। एक्चुअल आर्गुमेंट क्यों? क्योंकि वैल्यू यहीं से जा रही है। अब एक्स की वैल्यू आपने कुछ इनपुट कराया होगा, वो अलग बात है, आप ऐसे भी पास कर सकते हैं। और यहां जो है इसे सब सच कहा जाए, इसे पैरामीटर कहते हैं। लेकिन अगर आर्गुमेंट के रिस्पेक्ट में बोलना है तो इसे हम फॉर्मल आर्गुमेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? फॉर्मल आर्गुमेंट। क्योंकि केवल फॉर्मेलिटी अप्लाई कर रहे हैं, एक्स वाई कुछ है नहीं, वैल्यू इनकी ये होल्ड कर रहे हैं, ये इनकी वैल्यू होल्ड कर रहे हैं, ये केवल एक स्टिकर है, इसलिए फॉर्मल आर्गुमेंट है। एक्चुअल ये है, वैल्यू तो ये ले जा रहे हैं, ये तो होल्ड करने का काम केवल कर रहे हैं। इन्हें फॉर्मल आर्गुमेंट या इन्हीं को हम लोग रिसीवर आर्गुमेंट कहते हैं। आप समझिए, यहां पे कांस्टेंट भी पास किया जा सकता है और ऑब्जेक्ट नेम भी पास किया जा सकता है, बट यहां सदैव आपको ऑब्जेक्ट नेम ही पास करना होगा, कभी भी कांस्टेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वो होल्डिंग चीज है, वो रिसीवर है। और रिसीवर ऑलवेज ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट कभी भी आप देखिए ना, कभी आपने ऐसा कभी वैल्यू स्टोर किया किसी पे? बस यही बात यहां पर भी है, कभी नहीं किया जा सकता है। होल्डर प्लेस जो होगा सदैव ऑब्जेक्ट नेम होगा और यहाँ पे आइडेंटिफायर होना मस्ट है। दिस इज द एक्चुअल, दिस इज अ फॉर्मल। ठीक है, आगे एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, एक से कम भी कर सकते हैं, और ये इंपटी भी हो सकते हैं। हम लोग कॉलिंग के दरमियान विदाउट आर्गुमेंट भी कॉल कर सकते हैं, विथ आर्गुमेंट भी कॉल कर सकते हैं। तो यही, आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एक्चुअल आर्गुमेंट, फॉर्मल आर्गुमेंट क्या है। हमें अब आपको बताना क्या है, हमें बताना है ये पोजिशनल, कीवर्ड, डिफाइंड और वेरिएबल। मैं आपको इन्हीं दोनों को समझाने का प्रयास करूंगा। ये 4 प्रकार के होते हैं। हम लोग जिसको कॉलिंग करेंगे तो कभी कॉलिंग के दरमियान पोजिशनल फॉर्मल आर्गुमेंट पास करेंगे, तो यहाँ रिसीवर भी किस तरह का होगा? पोजिशनल आर्गुमेंट होगा। कभी हम कीवर्ड फॉर्मल आर्गुमेंट यहां से पास करेंगे तो वहां रिसीवर कीवर्ड होना मस्ट है। कभी डिफॉल्ट फॉर्मल आर्गुमेंट की बात करेंगे तो यहाँ रिसीवर भी डिफॉल्ट होगा। और कभी वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट की बात करेंगे, कहीं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट भी होगा। यही हमको चारों टाइप के आर्गुमेंट्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जो हम सीखेंगे कैसे 4 प्रकार के अलग अलग होते हैं, क्या बिहेवियर है, क्या डिफरेंशिएट है, और चारों में हमें करने से लाभ क्या है, और किस तरह से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं डिफरेंट टाइप के पासिंग ऑफ आर्गुमेंट से। आई होप आज का लेक्चर आपको द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल आर्गुमेंट एंड फॉर्मल आर्गुमेंट बहुत बढ़िया समझ में आ गया। आई होप आप इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करेंगे जिनको कंफ्यूजन है एक्चुअल आर्गुमेंट और फॉर्मल आर्गुमेंट में। थैंक यू सो मच। मीट इन नेक्स्ट क्लास।